अच्छा, तो यहाँ हमने आईपी एड्रेसिंग नॉर्मली दे दी। जैसे कि हमने इस पे क्लिक किया था और यहाँ से हमने आईपी एड्रेसिंग कर दी इसकी, ठीक है। सेम वे हमने यहाँ पे राउटर पे आए, यहाँ पे हमें सीएलआई पे हमने क्लिक किया, हमें ये मिल गया, ठीक है। हमने आईपी एड्रेसिंग कर ली। यहाँ पे भी हमने सेम किया, यहाँ पे डिवाइस की कॉन्फ़िगरेशन कर ली। लेकिन अब जैसे रियल नेटवर्क में हम गए, ठीक है, तो रियल नेटवर्क में हम कैसे करेंगे? तो वहाँ पे तो हमें ऐसे रैक्स दिखाई पड़ेंगे या डिवाइसेस हमें अनपैक करने होंगे, केबलिंग करनी होगी। अब वहाँ पे हमें सी एल आई एक्सेस कैसे मिलेगा? तो इससे पहले अभी हम जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो सपोज इस टाइप के हमें डिवाइस मिल गए। अब हमें इसका सी एल आई एक्सेस चाहिए तो कैसे ले पाएंगे? यहाँ तो हमने डायरेक्टली क्लिक करके सी एल आई एक्सेस ले लिया था। इसे थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिवाइसेस लगे हैं इनका हमें सी एल आई एक्सेस चाहिए ताकि हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन कर पाएँ, चेंजेस कर पाएँ। तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हमारे कुछ पोर्ट्स रखे होते हैं, ये तो हमारे हो गए डेटा पोर्ट्स। यहाँ पे हमारा यूज़र डेटा फॉरवर्ड करने के लिए केबल्स लगाते हैं। और यहाँ पे कुछ और भी पोर्ट्स दे रखे होते हैं, जैसे ऑक्स पोर्ट, कंसोल पोर्ट। तो ये हमारे पोर्ट्स किस लिए होते हैं? डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। डिवाइस के कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारे पास ये पोर्ट्स होते हैं। तो इन पोर्ट्स की मदद से हम क्या कर पाएंगे? डिवाइस का सी एल आई एक्स ले पाएंगे। तो हम कंसोल पोर्ट की मदद लेते हैं, ऑक्स पोर्ट हम यूज़ नहीं करते हैं आज की डेट में। अभी भी कहीं कहीं होता है किसी किसी जगह पे। तो मोस्टली क्या करते हैं, कंसोल केबल पे हम, कंसोल पोर्ट पे कंसोल केबल की मदद से सी एल आई एक्स लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें एक ज़रूरत पड़ती है किसकी? कंसोल केबल की। कंसोल केबल जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना, RJ45 पोर्ट होता है वन साइड। और जैसे कि यहाँ पे हो रहता है वैसे ही यहाँ पे भी रहता है RJ45 कनेक्टर। इसके कुछ केबल्स के वायरिंग चेंज होते हैं, जिसके बारे में पहले बात कर चुके हैं। हमने केबलिंग के बारे में बात की थी। तो उसका एक पोर्ट यहाँ पे लग जाएगा, RJ45 वाला। और दूसरा पोर्ट जो कि सीरियल होता है, सीरियल पोर्ट, वो हमारे पीसी में लग जाता है, ठीक है। पीसी या लैपटॉप में अगर पोर्ट दे रखा है तो उस पे लग जाता है। तो वहाँ पे हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है हाइपर टर्मिनल। और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। हाइपर टर्मिनल की मदद से हम क्या कर पाते हैं? डिवाइस पे इसका सीएलआई ले पाते हैं। ओके, तो जब डिवाइस पे हमारे पास सीएलआई आ जाता है तो सेम वे जैसे हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे थे वर्चुअली, वैसे ही अपने पीसी पे इसको कॉन्फ़िगर कर पाते हैं वर्चुअली, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे हाइपर टर्मिनल की मैंने बात की, वैसे ही और भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं हमारे पास, जैसे पटी हो गया, सिक्योर सीआरटी हो गया, ठीक है। तो उनकी मदद से हम डिवाइस का एक्सेस ले पाते हैं और उन्हें कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। जैसे यहाँ पे कंसोल पोर्ट है, वैसे ही अगर हम इस पे देखेंगे स्विचेस पे, तो यहाँ पे भी होगा नीचे। इसको जूम करके फिर से देखते हैं। जैसे ये राउटर का दे रखा है वैसे ही स्विच का भी होगा, ठीक है। स्विच पे कुछ इस यहाँ पे ये अलग से दो पोर्ट दे रखे हैं, तो इनमें से कोई पोर्ट होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, देखते बाद में। चलो ख़त्म करो इसे। ओके, तो लॉजिकल टोपोलॉजी पे हम वापस आ जाते हैं। तो राउटर या स्विचेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक तो हमारे पास हो गया कंसोल, और दूसरा हमने बात की थी अगर हमारे पास डिवाइस फिजिकली अवेलेबल नहीं है तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ और ऑप्शन होते हैं, लाइक टेलनेट और एसएसएच। तो ये डिफरेंट दो प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनकी मदद से हम ऑनलाइन मींस डिवाइस का एक्सेस ले पाते हैं रिमोटली। इसे रिमोटली भी बोल सकते हैं, रिमोटली डिवाइस एक्सेस करने के लिए। लेकिन इसके लिए ये दो प्रोटोकॉल्स के वर्क करने के लिए हमारे पास डिवाइस पे पहले से क्या दो चीज़ कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आईपी एड्रेसिंग होनी चाहिए डिवाइस पे। ये चीज़ तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए तो हमें डिवाइस फिजिकली अवेलेबल होना ही चाहिए। फर्स्ट टाइम हमें उसका एक्सेस कंसोल से ही लेना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम एक्सेस जो होगा वो कंसोल से लेना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी हो तो टेलनेट एसएसएच ये हम रिमोटली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, किसकी मदद से? आईपी एड्रेस। इसके लिए हमारे पास डिवाइसेस पे पहले से ही आईपी एड्रेस
इनेबल होना चाहिए, टेलनेट इनेबल होना चाहिए, एसएसएच इनेबल होना चाहिए। एसएसएच के लिए यूज़र नेम पासवर्ड उसमें होना चाहिए डिवाइस पे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे कैसे होता है टेलनेट एसएसएच। वो डिफरेंट चीज़ है, वो बाद में देखेंगे उसके बारे में। तो अभी हमारे पास तीन मेथड है, कंसोल, टेलनेट एंड एसएसएच। इन तीन की मदद से हम क्या कर पाते हैं, डिवाइस का सीएलआई ले पाते हैं। सीएलआई मीन्स जैसे कि अभी हम यहाँ कॉन्फ़िगर कर रहे थे वैसे ही हम डिवाइस को रियल नेटवर्क में जो डिवाइस होते हैं उन्हें कॉन्फ़िगर कर पाते हैं। तो हमारे जो डिवाइसेस होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, जैसे कि यहाँ पे डिवाइस हमने सिस्को का कैटलिस्ट 102960L सीरीज़ का है ये। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, ये रहा हमारा क्या, कंसोल पोर्ट। ओके, तो ये रहा हमारा कंसोल पोर्ट। ये स्काई ब्लू कलर में ही मिलता है मोस्टली, जैसे अभी हम उस पर देख रहे थे तो उसमें भी हमारा स्काई ब्लू कलर का था, यहाँ पे भी स्काई ब्लू कलर का ही है। अब हम जब इसे कनेक्ट करते हैं उसके लिए जो केबल की ज़रूरत होती है वो ये रही हमारे पास, ये रही हमारी कंसोल केबल। इसका वन साइड का जो है दिख रहा है आपको RJ45, वो हमारा यहाँ लग जाता है। और जो हमारा ये पोर्ट होता है ये हमारा पीसी में लगेगा। ठीक है, ये हमारा लग जाएगा राउटर या स्विच में। जो ये पोर्ट दिख रहा है हमारा, ये RJ45, और ये पोर्ट हमारा लग जाएगा किस में, पीसी में। ये हमारा लगेगा राउटर में या स्विच में। किस में, कंसोल पोर्ट पे। ये किसी और पोर्ट पे नहीं लगेगा, यहाँ पे लगाएंगे तो काम नहीं करेगा। ठीक है, ये सिर्फ कंसोल पोर्ट पे ही लगाएंगे तभी हमारा ये काम करेगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये वाले पोर्ट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डेटा पोर्ट्स, डेटा पोर्ट्स। ओके, और ये होता है डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब जो एक ये केबल दे रखी है, ये केबल इसलिए है, ये किसी किसी पीसी लैपटॉप में, पीसीज में तो मोस्टली ये वाला कनेक्टर आपको मिल जाता है, सीरियल पोर्ट। लेकिन कुछ लैपटॉप्स में सीरियल पोर्ट नहीं मिलता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सीरियल टू यूएसबी केबल ये यूज़ करनी पड़ती है। तो ये वाला इसका जो पोर्ट होता है वो इसमें कनेक्ट हो जाता है। दिख रहा है आपका, ये फीमेल कनेक्टर है, ये मेल कनेक्टर है। तो ये यहाँ पे इस पे लग जाता है, और ये वाला जो होता है ये हमारा पीसी में लग जाता है। ठीक है, तो उसकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, इसे ऐसे भी बोलते हैं यूएसबी टू सीरियल, और इसे बोलते हैं क्या, रोल ओवर केबल बोलते हैं, या फिर क्रॉस के वो सॉरी क्रॉस केबल बोल रहा हूँ मैं, या फिर कंसोल केबल। ओके, ठीक है, तो इनकी मदद से हम क्या कर पाते हैं, अपने राउटर और स्विचेस का सीएलआई ले पाते हैं। ओके, नाउ अब बात करते हैं, और इसका सीएलआई लेने के लिए, जैसे हमने ये केबल तो कनेक्ट कर ली। ओके, नाउ जब केबल कनेक्ट कर ली तो केबल कनेक्ट करने के बाद हमें एक पीसी में एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है, जिससे अभी ये पटी मान लेते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर है पटी कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से खुलेगा। ओके, तो इसे जब हम कंसोल केबल पे लगाते हैं तो हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे सीरियल पे। ठीक है, और ये जो पोर्ट होता है कॉम 1 लिखा हुआ है, और ये हम चेक कर सकते हैं अपना मैनेज में जाके, और डिवाइस मैनेजर में चेक कर सकते हैं कि ये हमारा कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है। तो मैं दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। कि देखिए, ये डिवाइस मैनेजर में यहाँ पे गए, ये माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके ही आपको खुल जाता है मैनेज में। और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये रहा पोर्ट्स में। ठीक है, तो पोर्ट्स में यहाँ पे आपको ये दिख जाता है कि कौन से पोर्ट से आपका कनेक्टेड है। अभी मेरे पास यहाँ पे कोई राउटर या स्विच मैंने कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ नहीं शो कर रहा है। तो ये डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं, कॉम पोर्ट्स। जब आपका राउटर या स्विच यहाँ पे कनेक्ट होगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि किस पोर्ट पे आपका कनेक्टेड है। ओके,
तो इस तरह से आप यहाँ पे पता कर सकते हैं किस पोर्ट पे कनेक्टेड है, और वही पोर्ट आपको सेलेक्ट करना है, कॉम 1 कॉम 2 इस तरह से, और स्पीड सेम रखनी है। और बाकी आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे, आपको राउटर का जैसे CLI यहाँ मिल रहा था, वैसे ही आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है। ओके ना, हम क्या करते हैं, डिवाइस का एक्सेस लेते हैं। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं डिवाइस का एक्सेस लेना कैसे लेते हैं। तो जैसे ही अभी हम यहाँ पे इनेबल टाइप करते हैं, सॉरी, हम यहाँ पे यूज़र एग्जिट मोड से प्रिविलेज एग्जिट मोड में आ गए। अभी यहाँ से हमें वापस आना होता है, तो हम क्या करते रहे थे, पहले एग्जिट टाइप कर रहे थे, राइट। तो लेकिन एग्जिट टाइप करने पे हम क्या कर रहे थे, बिल्कुल राउटर से बाहर आ रहे थे। वापस से इनेबल हम टाइप कर रहे हैं यहाँ पे, फिर हमें प्रिविलेज। अभी हम क्या चाहते हैं कि प्रिविलेज एग्जिट मोड से हम राउटर से बाहर ना जाएं, वापस से यूज़र एग्जिट मोड में पहुँचें। तो उसके लिए हम क्या टाइप करेंगे, डिसेबल। ठीक है। डिसेबल टाइप करेंगे तो हम राउटर से बाहर नहीं जाएंगे, यूज़र एग्जिट मोड में आ जाएंगे। वापस से इनेबल टाइप करोगे तो प्रिविलेज एग्जिट मोड में आ जाओगे। ओके। अब यहाँ पे राउटर में जैसे कि अभी आप किसी जगह पे गए और राउटर पे आपको देखना है पहले से क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पे आप कमांड रन करा सकते हो, शो रनिंग कॉन्फ़िग। ओके। और रनिंग कॉन्फ़िग आप कमांड जब रन करोगे तो आपको सारी ही कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगी राउटर में पहले से क्या क्या हो रखी है, लाइक IP एड्रेसिंग से रिलेटेड, कौन कौन सी पॉलिसीज़ लगा रखी हैं, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हो रखी है, वो सारे कुछ देख सकते हो आप। ओके। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन करके दिखा देता हूँ। अभी यहाँ पे क्या IP एड्रेस वगैरह कुछ भी नहीं दिख रहा है। मैं क्या करता हूँ, कुछ कन्फिग्रेशन करता हूँ पहले से। पहले मैंने क्या किया, होस्ट नेम ही चेंज कर देता हूँ, राउटर का R1 कर दिया, सॉरी R2 कर दिया। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, INT gig 0/0 लिखा है, तो ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इंटरफेस गीगाबिट इथरनेट 0/0 का शॉर्ट फॉर्म। ओके। तो इंटरफेस इस तरह से, हम जब INT टाइप करके अगर हम टैब प्रेस कर रहे हैं, तो टैब प्रेस करने से वो क्या करता है, कमांड ऑटो कंप्लीट कर देता है। यहाँ पे भी हमने सिर्फ GI टाइप किया, टैब प्रेस किया, उसने ऑटो कंप्लीट कर दिया। तो हम इसकी हेल्प ले सकते हैं, कभी हम कमांड्स पूरी टाइप नहीं करना चाहें तो इस तरह से। ओके। तो टाइप करने से ऑटो कंप्लीट कर देगा कमांड को, अवेलेबल कमांड्स को। अगर एक से ज़्यादा कमांड अवेलेबल होगी तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, फिर आपको थोड़ा सा और टाइप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम IP एड्रेस दे देते हैं। IP एड्रेस अभी कुछ भी दे दो, 192.168.1.1 दे दिया सपोज, 255.255.255.0। माय बैड। IP एड्रेस, नो शट डाउन, एग्जिट। अभी यहाँ पे हम एक बार एग्जिट टाइप करके क्या करते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िग फिर से टाइप करते हैं। अभी आप देख पाएंगे यहाँ पे जो मैंने कमांड दे रखी है, तो वो यहाँ शो करेगा कि हमने IP एड्रेसिंग पहले कर रखी है। ठीक है। अब ये जहाँ पे शट डाउन कमांड थी वो हट गई ना यहाँ पे, क्योंकि हमने नो शट डाउन कमांड रन कर दी है। ओके। तो इस तरह से हम ये सारी कमांड देख सकते हैं कि राउटर पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन में कर रखी है। यहाँ पे होस्ट नेम ऑटोमेटिक चेंज हो गया, ये R2 हो गया। ओके। तो जिस तरह से शो रनिंग कॉन्फ़िग होती है, वैसे ही एक और कमांड होती है, शो स्टार्टअप कॉन्फ़िग। तो ये कमांड चेक करने के लिए होती है कि हमारा जो राउटर रिबूट होता है या फर्स्ट टाइम बूट होता है, तो उस टाइम पे हमारे पास क्या क्या कमांड्स रन होनी चाहिए। जैसे कि अभी हम ये राउटर रिबूट कर दें, तो हमारे पास नेक्स्ट टाइम जब स्टार्ट होगा राउटर, तो क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन रन होनी चाहिए। तो जैसे अभी हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन की है, ये सेव नहीं की है। ठीक है। तो अगर हम इसे सेव करेंगे तभी हमारे पास नेक्स्ट टाइम जो रिबूट होगा राउटर, तो वो सब कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगी। अभी क्या आ रहा है, स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट प्रेजेंट, बिकॉज हमने अभी किए जो भी कॉन्फ़िगरेशन की, ये सेव नहीं की है। तो अगर हम सेव नहीं करेंगे तो राउटर रिबूट हो जाएगा, तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन चली जाएगी हमारी। इसीलिए जब भी हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन चेंजेस करते हैं राउटर पे, और वेरीफाई करने के बाद उन चेंजेस को सेव करते हैं, तभी हम राउटर को नेक्स्ट टाइम अगर बूट होता है राउटर,
तो ये सारी चेंजेस को वो लोड कर पाएगा, नहीं तो नहीं करेगा, सारी चेंजेस उसमें लॉस्ट हो जाएंगी। तो अभी हम क्या करते हैं, जैसे ये हमारी कन्फिग्रेशन हो रखी है, तो हम इसे क्या करते हैं, राउटर को ऑफ करके ऑन कर देते हैं एक बार, जैसे कि हमने फिजिकल पे आके यहाँ पे हमने ऑफ किया इसे और वापस से ऑन कर दिया। अभी आप देखेंगे तो अभी ये रिबूट हो रहा है राउटर, तो अभी देखेंगे कि इसकी सारी कॉन्फ़िगरेशन चली गई होगी। देख रहे हैं आप, राउटर का नाम चेंज हो गया, पहले से डिफ़ॉल्ट जो था वही हो गया। अब शो रनिंग कॉन्फ़िग हम टाइप कर रहे हैं तो यहाँ पे सारी चेंजेस चले गए, कुछ भी नहीं बचा, आईपी एड्रेस वगैरह। ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, जल्दी से फिर से चेंजेस करके एक बार कमांड सेव करते हैं। होस्ट नेम हमने फिर से क्या किया, R2 ही कर देते हैं, और गीगाबिट 0/0 पे आईपी एड्रेस भी दे देते हैं। नो शट एग्जिट। तो जो कॉन्फ़िगरेशन सेव करनी होती है उसके लिए हम पहले तो WR भी लिख सकते हैं या राइट भी लिख सकते हैं पूरा, या सिर्फ WR लिख के भी हम सेव कर सकते हैं। पहला तो ये ऑप्शन हो गया सेव करने के लिए। दूसरा होता है क्या, शो रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। ओ सॉरी, शो नहीं होता है यहाँ पे, होता है कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग। माय बैड। ओके, तो ये कमांड होती है। ओके, फिर हम क्या करते हैं, इसे रिबूट कर देते हैं। ओके, जैसे हमने इसे रिबूट किया, वापस से CLI पे आ जाते हैं हम। एंटर किया हमने, अभी आप देख रहे हो इसका नाम क्या है, R2 का R2 ही है, चेंज नहीं हुआ। अगर हम देखते हैं यहाँ पे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो यहाँ पे हमारा आईपी एड्रेस भी है। शो रनिंग कॉन्फ़िग में जाते हैं तो देखेंगे हमारा पहले से जो हमने दे रखा था वो सारा कुछ है, कुछ भी नहीं गया, क्योंकि अभी हमने क्या किया, चेंजेस चेंजेस जो भी थे हमने किए थे वो सारे सेव कर दिए। ओके, तो दूसरा हमारे पास जो कमांड थी, अगर हम वो भी रन करते हैं, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िग, तो इसकी मदद से भी हम क्या कर पाते हैं, डेस्टिनेशन फाइल इस तरह से स्टार्टअप कॉन्फ़िग में नाम पूछता है, और नाम भी हम यहाँ पे दे सकते हैं, चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, नहीं देना है तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा वो।